वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 2 जो कि आपका है पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में इसका यह इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हमारे इस चैनल पे आपको चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, वो भी आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब जाके उनको एक बार ज़रूर देखें। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो देखो, पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप टर्म्स समझ गए कि टर्म्स क्या हैं तो आप बहुत ही ईजिली पॉलिनोमियल्स को समझ पाओगे। देखो, टर्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैथ्स का एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म जो नंबर्स एंड वेरिएबल से मिलके फॉर्म होता है, वेरिएबल से मिलके फॉर्म होता है, जिसका पावर होता है, जिसका एक पावर होता है यानी रियल नंबर। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या है, अलजेब्रिक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको अलजेब्रिक टर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किससे फॉर्म होता है, नंबर्स और वेरिएबल से मिलके बनता है, जिसका पावर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर्स मतलब क्या है, कोई भी नंबर, और वेरिएबल मतलब क्या है कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स के, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज़ वेरिएबल तो आप बता सकते हो कि ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, ऐसे मैथमेटिकल्स कह लो, मैथ्स ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं, उनको बोलते हैं वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड। उन नंबर्स क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट। 5 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे ये हमारा अलजेब्रिक टर्म है और हमें समझना है पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक टर्म जो कि नंबर और वेरिएबल से मिलके बना हो, बट जिसका पावर क्या हो, होल नंबर होना चाहिए, पावर एक होल नंबर, ठीक है। तो ऐसा अलजेब्रिक टर्म जिसके जो टर्म्स हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, तो नंबर्स और वेरिएबल से मिलकर बने हैं। वेरिएबल्स का पावर हरदम क्या होगा, होल नंबर होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, हरदम पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोला गया पॉलिनोमियल्स, या फिर कह लो पॉलिनोमियल्स का टर्म्स, जहाँ पे जो वेरिएबल्स का पावर होगा हरदम होल नंबर होगा। यहाँ देखो क्या था कि एनी रियल नंबर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एनी पी एक्स इक्वल्स टू a0xn प्लस a1xn का पावर 1 an प्लस an-2x का पावर n-2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को बोला गया पॉलिनोमियल्स। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। और जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स इससे कैसे होंगे, 2x होता है, ऐसे 3x² है, 4x³ है, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म्स। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा आपका होता है बायनोमियल, तीसरा आपका होता है इसमें ट्राइनोमियल, एंड फोर्थ नंबर पे आपका आता है मल्टीनोमियल। इनको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता होगा कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें सिंगल टर्म होगा, जिसमें एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म, उसको बोला गया मोनोमियल। जैसे 2x है आपका, 3y है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोमियल के। जिसमें दो टर्म्स होंगे उनको बोला गया बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 3 हो गया, 4x² प्लस 3x हो गया, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उनको बोला गया ट्राइनोमियल्स। क्या बोला गया, ट्राइनोमियल्स। जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5z, 5x प्लस 3y प्लस 2 ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। इसमें 3 टर्म है, ठीक है। देन आता है आपका मल्टीनोमियल, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल्स, ठीक है। देन अगला हमें इसमें टर्म समझना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स की, तो जो पोलिनोमियल्स मान आपको कोई दिया गया है पी एक्स, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है कि 3x² + 4x + 6। मान लो अगला पोलिनोमियल गिवन है 4x³ + 8x² + 5x - 6। तो जो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे इसकी डिग्री क्या है तो 2 है, इसका डिग्री क्या है 3 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, हाईएस्ट एक्सपोनेंट तो मैं नहीं कहूँगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x को बोला गया डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को बोला गया सिंपली डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। दूसरा बनाया गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, जैसे ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और तीसरा हमारे पास बनाया गया क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। जैसे ये आपका जो एग्जांपल था ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स का था, जिसका डिग्री 1 हो उसको बोला जाता है लीनियर। जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो 3x + 4, देखो डिग्री 1 है तो ये कैसा पोलिनोमियल है, तो यह एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम पोलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग हम कह लो डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं पोलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, देन आपका आगे जो हमें समझना है इसमें वो आपका आता है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि मान लो आपको कोई एक पोलिनोमियल दिया गया px इक्वल्स टू में 3x² - 4x + 8 और आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x = 2, एट x = 2। तो हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ 2 पुट कर लेना है। तो p2 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 8। तो 3 × 4 - 8 + 8 हमें क्या मिलेगा 12। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2 हमें क्या मिल गया, तो 12 मिल गया। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। एंड जब आपको किसी पॉइंट पे पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपली हमें करना क्या है, उस नंबर को इसमें पुट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मान लो आपको बोला जाए x = 1 पे फाइंड करो, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो 3 - 4 + 8 हमें क्या मिल जाएगा 7। ठीक, देन अगला जो आपको टर्म समझना है, हमें जो मेन चीज़ पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल, मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, हमें इसमें ये समझना है। तो मान लो आपको कोई एक पोलिनोमियल दिया जाए, मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया x² + bx + c। तो जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, कम से कम मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे ही कट करेगा। एक ऐसा पोलिनोमियल है, तो यह आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 2 है। तो इसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे, इसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे, मैक्सिमम 2 ज़ीरो होंगे। हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है एक ज़ीरो आए। ठीक है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 ज़ीरो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दिया जाए, ये एक ऐसा ग्राफ है और आपसे पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, तो जितने पॉइंट पे इसने x एक्सिस को कट किया वही इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं 3 हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं जहाँ आपसे बोला जाता है फाइंड द नंबर ऑफ़ जीरोज़। तो जितने पॉइंट पे कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं 1 है। ठीक है, अब एक आपको और याद रखना है कि कोई भी मानो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया या फिर एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज़ मिलेंगे, मैक्सिमम 2 ही जीरोज़ मिलेंगे और इसके मैक्सिमम 3 जीरोज़ मिलेंगे। देखो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि 2 से कम भी मिल सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। तो ये आपका एक कह लो डिटेल हम लोग पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो, बट आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे ना तो आप कभी भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अलजेब्रिक टर्म्स में और मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पोलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के टर्म्स का ही डिफरेंस है। इसका पावर एनी रियल नंबर हो सकता है, इसका पावर हरदम क्या होगा, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें अगला इसमें जो टर्म पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द रूट्स, जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये टॉपिक है, इससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficients of quadratic polynomials, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, हमें बताना रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल सी, और हमें बोला जाए कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। ठीक है, वो ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और मैं आपको बोलूँ कि इस पोलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px का हमें x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप 2 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी x इक्वल्स टू -2 पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस पे, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो हम p2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 इंटू में 4 माइनस 8 प्लस 4 हमें मिलेगा ना। देखो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, ये हमें मिल जा रहा है 8 माइनस 8 प्लस 4, इसकी वैल्यू आ जा रही है 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ, एक मैं और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नोट करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसकी वैल्यू आप अगर x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करो, ये आपका मान लो पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू हम p2 पे फाइंड करते हैं, हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 8 प्लस 8, जो कि 0 आएगा। ठीक है, तो देखो जहाँ भी आपको जिस भी नंबर पे पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 होती है, मैंने हमने यहाँ पे 2 पुट किया, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको हम 2 को बोलते हैं, इस जो नंबर है इसको हम बोलते हैं ज़ीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी जिस नंबर पे जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, जिस भी नंबर्स के लिए पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं ज़ीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, देन हम लोग इसको इरेज करेंगे, पहले आगे सॉल्व करते हैं। तो देन जो हमें याद रखना, जो रिलेशन है आपका जीरोज़ का, कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है, तो माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी सम ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अगला रिलेशन आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, सी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या मिल जाएगा, सी बाई ए। तो ये आपको रूल्स याद रखने, इनको यूज़ करके हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इतना ही आपका चैप्टर 2 में पोलिनोमियल्स में है। बाकी हम लोग जब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ आपको और मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा क्लास 10th में आपको और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।